हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो अब जबकि नेट की डेट आ चुकी है तो अब क्या करें, व्हाट टू डू। थोड़े दिन ही बचे हैं तो अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्या इतना सारा सिलेबस है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है एंड उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। तो हमें क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम शुरू करते कि हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैनिक नहीं होना है। डेट आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैनिक होना है। ठीक है, तो ठीक है, 16 या 18 सितंबर को है एग्ज़ाम। तो इसका मतलब आपके पास बहुत थोड़े दिन है। आप मानो 25 दिन है या 20 डेज ही आप मान लो, लेट कर लो 20 डेज ही है। तो आपको 20 डेज में या 25 डेज में बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो आपको सभी टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, आप आराम से करोगे। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करो ताकि आप सारा सिलेबस कर सको और पॉजिटिव रहो खुद से। ठीक है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना। देन अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करो कि हम कर सकते हैं। पॉजिटिव रहना है, होप नहीं छोड़नी कि 25 दिन अरे हम कैसे स्टडी करें, अब क्या होगा। अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। जो भी जिसने भी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहा है तो वो ये ना सोचे कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब थोड़े दिन है, या जिसने भी अब लॉकडाउन के टाइम स्टडी नहीं करी है, जिसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो वो ये ना सोचे कि 25 दिन ही है तो हमारा एग्जाम नहीं क्रैक होगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, अपनी होप को मत छोड़ो। तो हमें करना है और हम कर सकते हैं। यू कैन डू इट। अगर हम अच्छे से एक सब्जेक्ट को एक दिन में करेंगे और अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के फॉलो करेंगे उस प्लान को, तब हम अपना अचीव कर पाएंगे जो भी हमने अपना टारगेट सेट किया है, और हम अपना नेट का एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। तो डू इट नाउ, सम टाइम लेटर विकम नेवर। अगर हम आज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम कभी भी नहीं कर सके। तो इसीलिए हमें आज की आज ही शुरू करनी है स्टडी को। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में बिठा लेना है, हमें पैनिक नहीं होना। ठीक है, हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, 25 दिन है, कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे और जरूर करेंगे। क्यों ना करेंगे, 25 दिन बहुत होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें कैसे स्टडी करनी है अब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इजीएस्ट सब्जेक्ट चूज करनी है। इजीएस्ट सब्जेक्ट जैसे कि जो भी पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, तो इजीएस्ट सब्जेक्ट जो भी बनते हैं हमारे, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इजी लगते हैं या आप जिसमें अच्छे हो, ठीक है, और जिसके क्वेश्चंस पैक्ट है कि यही वाले क्वेश्चंस आने एग्जाम में, तो वो ही सब्जेक्ट आप चूज करो, वो उन्हीं को प्रिपेयर करो। क्यों? ताकि जो आपके रॉन्ग होने के चांसेस है, मतलब वो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपके अगर वो टॉपिक्स का एक है तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, तो पांचों के पांचों वो आपके करेक्ट होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी आपका नेट रह सकता है। तो आपको सबसे पहले इजीएस्ट टॉपिक पे जाना होगा। और इजीएस्ट टॉपिक पे जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा है इजीएस्ट टॉपिक, एक दो नहीं है, काफ़ी सारे इजीएस्ट टॉपिक। तो आप वो सारों को पढ़ो अच्छे से। देन उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी साथ के साथ सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के जैसे दो तीन हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चंस होंगे, तो प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे टॉपिक करने के बाद। ठीक है, उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ो जो इजी है और जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। जब आप ये टिप्स को फॉलो करोगे, इजी टॉपिक चूज करोगे और इसको करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि आपका इससे 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि इजी टॉपिक में से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो 50% का सिलेबस है वो थोड़ा आता है टिपिकल सा। ठीक है, जो कि जिसमें कि 20% तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, इवन कि टीचर्स भी उसको नहीं क्रैक कर सकते। तो आपका 30% सिलेबस है जो कि मोल्ड हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आपका 50% ईजिएस्ट है, तो ईजिएस्ट टॉपिक पे ही फोकस रखो अपना। क्योंकि अभी डेट आई है तो आपका दिमाग इधर उधर कि हम ये करें, यूट्यूब पे जाए या फिर सेल्फ स्टडी करें, कहाँ जाए, किससे हेल्प ले, फ्रेंड से करे, कौन सी बुक से करे, कौन से ऑथर से करे, आपको ये सब नहीं सोचना है। लो सिलेबस और इजीएस्ट टॉपिक ढूंढो और उसको स्टडी करो जो आपको ऑलरेडी आते हैं।
ताकि आप उसको गलत ना करो। ठीक है, जो भी आपकी सिली मिस्टेक, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी बहुत सिली मिस्टेक थी, हमारा 2 क्वेश्चन से रह गया, 3 क्वेश्चन से रह गया, अरे ये क्वेश्चन तो आता था, अरे नजर से रह गया, या अरे मैंने ये पढ़ना, मेरा ये छूट गया। तो ऐसे जो भी एक्सक्यूजेस ना दे सको, आप इजी क्वेश्चन पे जाओ और रॉन्ग होने के चांसेस अपने कम करो। ठीक है, इससे आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, देन आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन जो भी है वो करो। रिपीटेड क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो करते जाओ। ठीक है, जैसे कि WTO है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए भी और वैसे भी। तो इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। श्योरिटी है ही, W2 एक ही चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर वो आपको रॉन्ग हो जाए तो आपके 2 क्वेश्चन चले जाएंगे। क्या पता आपका 2 क्वेश्चन से ही नेट रह रहा हो। तो आपको रिपीटेड टॉपिक्स पे जाना है, उनमें क्यों डाउट्स आ रहे हैं आपके, क्यों गलत हो रहे हैं, वो आप ढूंढो, क्यों उस एक छोटे से टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, देन आ जाती है आपको दोनों पेपर्स पे ही वेटेज देनी है। यूं नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स का पेपर ही देखा है, आपको डेली रूटीन में बनाना है कि आपको दोनों पेपर पे ध्यान देना है। पेपर 2 को साथ के साथ चलाना है, चाहे आपको 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितने आवर्स भी पेपर 1 पे दो। ठीक है, देने जरूर है क्योंकि हमें पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। 25 से 30 मार्क्स तक चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो आपको 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, तभी आपका नेट क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक को फॉरगेट मत करो, कोई भी टॉपिक भूलना नहीं है कि आप भूल गए, अरे ये फिर तो ही सिलेबस अपने साथ रखो। जैसे आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास सारे टॉपिक नोट्स होंगे, तो आपको पता होगा ये टॉपिक करने हैं। अगर थोड़ा सा भी आप भूल गए, अरे ये टॉपिक, क्योंकि इतने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कुछ जो कि आपको पता ही नहीं होते, ठीक है, जो आप भूल जाते हो, तो वो वाले टॉपिक्स जरूर करने हैं। ठीक है, तो जो इजी टॉपिक्स की बात कर रही हूँ मैं, वो आपको 4-5 डेज में कंप्लीट करनी है। 4-5 डेज इनफ है इजी सब्जेक्ट्स के लिए, तो 4-5 डेज से ज़्यादा नहीं देना, ताकि हम लेंथी टॉपिक्स पे जा सके, कुछ एक्स्ट्रा भी कर सके। तो हम देखते हैं इजी टॉपिक्स कौन से हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में अगर हम पब्लिक फाइनेंस को देखें तो सबसे इजी सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में जैसे आप मान लो पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स सबसे इजी टॉपिक है। मार्केट फेलियर है, ठीक है, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। पब्लिक फाइनेंस का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का टॉपिक है उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और इजी टॉपिक है। देन टैक्सेशन इंसिडेंस है, ठीक है, और बर्डन ऑफ टैक्सेशन है, तो ये भी इजी टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस के। तो आपको सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस ले लेनी है। अगर जो भी आप, जिसको भी डर लग रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस उठाओ। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 के 10 आपके करेक्ट होंगे अगर आपको पता होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं आपको पता लग रहा तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उधर आपको आपको पब्लिक फाइनेंस के ऊपर सारी वीडियोस मिल जाएगी। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी पब्लिक फाइनेंस की वीडियो मिल जाएगी। देन आती है हमारे इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं, इधर से पब्लिक फाइनेंस से 10 आते हैं, इकोनोमेट्रिक्स से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पैक्ट होते हैं कि ये ही क्वेश्चंस आने हैं। तो ये हमें छोड़ने ने, ये गलत नहीं करने 5 क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल नहीं गलत करने। तो आप ये एक दिन का भी नहीं, हाफ डे का ही काम है, तो आपको ये अच्छे से करना है इकोनोमेट्रिक्स। देन आपका आ जाता है मैथ। तो मैथ से भी 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मैथ में से आता है इनपुट आउटपुट मॉडल, तो जो कि श्योरिटी है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देन आपका मैथ में से लीनियर प्रोग्रामिंग आ सकता है, ठीक है। देन आपका डेरिवेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कॉस्ट है। तो ये आपको थोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखने हैं, और ये क्वेश्चंस के चांसेस नहीं होने चाहिए आपके गलत होने के। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके गलत बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है हमारा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से आपके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 जितने भी आते हैं, 3-4 आते हैं क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन के भी पैट है कि एज स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन आएगा। देन आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट है, ठीक है, सीधे सीधे टॉपिक्स है, इनके ऑथर्स के नेम है, कुछ कुछ बता रहे हैं, इतना डीप में ये जाता नहीं है।
ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक्स लेवल में इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। तो आप ये पॉपुलेशन कर लीजिए, आपके तीनों क्वेश्चन सही होने चाहिए, हमारे सिली एक्सक्यूजेज नहीं आने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। देन आ जाता है आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी अगर आप देखो तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अगर हम इसका सिलेबस देख ले, पब्लिक गुड है, मार्केट फेलियर है, ठीक है, कॉस्ट थ्योरम है, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज है, एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स है, इन्वायरमेंट गुड्स है। तो ये देखें तो टॉपिक ऐसे 5-6 है। तो आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको इसकी 3-4 वीडियोस जरूर मिलेगी। सिर्फ एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट थ्योरम को छोड़ के इन्वायरमेंट की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप प्लीज़ जाइए और वॉच करिए। अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर उससे स्टडी करिए, ठीक है। तो आपके ये गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। देन आ जाता है हमारा स्टैट। तो स्टैट्स तो हम +1 +2 से ही कर रहे हैं। देन हम जो भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी कर रहे हैं। देन हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी कर रहे हैं। तो स्टैट तो हर जगह आ रहा है। तो मीन मीडियन मोड है, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो ये भी गलत नहीं होने चाहिए। आपको लगता है कि आपके हो जाएंगे, हमें आता है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट कई बार क्या होता है यही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नेट रह जाता है, क्योंकि आपका 2-3 या 4 क्वेश्चन से ही नेट रहता है, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। देन आपका मनी एंड बैंकिंग। तो ये भी बहुत 4-5 क्वेश्चन इस तरह से आता है, 4 या 5 ले लो आप। 4-5 क्वेश्चन आते हैं मनी बैंकिंग के। मनी बैंकिंग की सप्लाई ऑफ मनी, छोटा सा टॉपिक है, कंपोनेंट पूछता है तो वो आने चाहिए। देन इनके बैंकिंग रेट कौन कौन से है, जैसे कि आपका CRR है, SLR है, ठीक है, जो भी लिक्विडिटी जो भी बनता है वो टॉपिक्स आप कर लीजिए बैंकिंग के, ठीक है। ये बैंकिंग के फीचर, सेंट्रल बैंक के और इंस्ट्रूमेंट, ये इन 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 2 का इजी टॉपिक्स है। तो ये आपको 4-5 दिन में कवर कर लेने हैं, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। देखो तो जरा आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 30-40 30-40 क्वेश्चन आराम से आपके कवर हो जाएंगे। मैंने 50% सिलेबस बोला था, तो 30-40% इधर से यहाँ से आपके कितने कवर हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन आपके पेपर 1 से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 देखते हैं क्या है पेपर 1 में। तो सबसे पहले है मैथ। जिसका मैथ स्ट्रोंग है, ठीक है, तो उसके लिए इजी है मैथ। तो मैथ को करो, और इसके चांसेस नहीं होने चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। आपका गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन मैथ का। अगर जिसका मैथ स्ट्रोंग नहीं है तो वो टीचिंग पे जा सकता है। टीचिंग का भी टॉपिक इजी है, बट जो क्वेश्चन है टीचिंग के वो थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। देन आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेट क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ टॉपिक्स न्यू ऐड हो गए हैं, तो वो भी ज़्यादा वाइड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, अगर यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस आपको रीजनिंग पे मिल जाएगी, तो आप वो अच्छे से देख लोगे, तो आप इनमें ज़्यादा, मेरा मानना है कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, तो अगर आपके इनमें नहीं मार्क्स कट रहे हैं, तो आपके बाकी क्वेश्चंस में से अगर मार्क्स कट रहे हैं तो भी आपके क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैथ में जैसे आपके 4 या 5 है, अगर आपकी श्योरिटी है तो 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रीजनिंग के 4 हो रहे हैं, DI के 4 हो रहे हैं। अगर DI जिसको अच्छी आ रही है तो 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसके सही। कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। 4 करके देखिए कितने क्वेश्चन बन गए, ठीक है। 16 भी नहीं, 19, आप एस्टिमेट मान के चलो 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वो 40 वहाँ से और 18 यहाँ से, आप मान लो 55 समथिंग सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। 50% बोला है तो 50% आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। 50% के बाद आपके पास कितने रह गए, आप सोच के चलो कट ऑफ कितनी रह जाएगी आपके पास। तो आप ये ले लो कि आपकी कट ऑफ मान लो पिछली बार 62 गई थी, तो आप मान लो थोड़ी सी हम ज़्यादा ही लेके चलते हैं, तो हम सोच लेते हैं 65। हम क्यों कम माने, तो हम 65 ले लेते हैं। 65 में से हमने 50% सिलेबस तो कर ही दिया, ठीक है। 50% सिलेबस हो जाता है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाकी टॉपिक्स में। तो ये तो मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वो 4-5 दिन के ही है, ठीक है। ये टॉपिक 4-5 दिन के ही है। देन आपको जाना है लेंथी टॉपिक पे, लेंथी टॉपिक, और आपको, आप सभी कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपको लेंथी टॉपिक्स पे जाना ही है। पेपर 2 के लेंथी टॉपिक्स आ जाते हैं आपके इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, माइक्रो, मैक्रो, GDP एंड इंडियन।
तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको सेकंड प्रेफरेंस इसको ही देनी है। आपको 4-5 डेज के बाद ये टॉपिक्स उठाने हैं, ठीक है। तो और ये स्टडी करने हैं। अगर देखा जाए तो आपको माइक्रो पे, मैक्रो पे और इंटरनेशनल पे, इन तीनों पे आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी। वहीं से भी ये वीडियोस इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप स्टडी करिए और मेरी बेस्ट ऑफ लक आप सभी के साथ है। आपका नेट क्लियर हो, तो मैं ये प्रे करूँगी आप इस बार आपका नेट क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।